हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और कल आया आदि पुरुष का ट्रेलर और लैपटॉप के बड़े स्क्रीन पर देखने के बाद भी एक ही बात मन में आया, ये क्या बकवास बना रखा है भाई डायरेक्टर ओम राउत ने। 2 कौड़ी से लगने वाले सस्ते डायलॉग्स, बाहुबली जैसा रिपीटेड सीन, पेप टॉक देते हुए भगवान श्री राम, वो भी काफी सस्ते शब्दों के चयन के साथ। ये मूवी अब बर्दाश्त से बाहर जा रही है, इसलिए आओ एक बार डिस्कस करना तो बनता है। आदि पुरुष का जो पिछला ट्रेलर था यानी कि दूसरा ट्रेलर, वो वैसे भी कई लोगों को पसंद आ चुका था, तो इन्हें उसी ट्रेलर को फाइनल ट्रेलर के तौर पर छोड़ देना चाहिए था, बट नहीं, इन्हें तो उंगली करनी थी। इस ट्रेलर में सबसे पहले दिखा हमें एक इम्प्रोवाइज्ड सीता हरण का सीन, जो कि श्री वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है, यानी इस तरह का। हाँ जी, मुझे याद है पिछली बार कई ऐसे नमूने आ गए थे मुझे कहने कि अबे तू पहले जाके वाल्मीकि रामायण पढ़, आदि पुरुष वाल्मीकि रामायण पे बेस की गई है। तो मेरे दोस्त, इस मूवी को डिफेंड करने के लिए कुछ भी मत कहने लगो। ये सीता हरण का पूरा सीन राउत ने अपनी ही फैंटेसी में लिखी है भाई। प्रूफ ये लो, श्री वाल्मीकि रामायण आरण्य कांड सर्ग 49 और श्लोक भी सुनते जाओ। सद्यः सौम्यम परित्यज्य तीक्ष्ण रूपम सरावणः स्वम रूपम काल रूपाभम भेजे वैश्रवणानुजः। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। अगला श्लोक, संरक्त नयनः श्रीमान स्तप्त कांचन भूषणः क्रोधेन महताविष्टो नीलजीमूत सन्निभः। उस समय रावण के सभी नेत्र लाल हो रहे थे, वह पक्के सोने के आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से आविष्ट हो नील मेघ के समान काला दिखाई देने लगा। यानी सीता जी का हरण करने से पहले रावण अपने असली रूप में आ चुका था और ऑलमोस्ट 3 सर्ग तक रावण और सीता जी की बहस भी है, जहां रावण कई तरीकों से सीता जी को मनाने में लगा रहता है कि मेरे साथ चलो, और सीता जी हर बार उनकी बातें काट देती हैं और रावण को फटकार देती हैं। बट मूवी में ओम राउत कुछ और ही कर रहे हैं भाई। तो अब इस मूवी को डिफेंड करने के लिए मेरे पास वाल्मीकि रामायण वाले स्टेटमेंट का झुनझुना लेकर मत आना प्लीज। रही बात आगे ट्रेलर की, तो ये क्या बेकार डायलॉग राइटिंग है भाई इस मूवी में। राम जी के डायलॉग एक सोशल एक्टिविस्ट जैसे क्यों हैं, जो कि वुमेन सिक्योरिटी की एक रैली में स्पीच दे रहा हो। मैं बॉलीवुड से एक ही बात कहना चाहूंगा, विमेन एम्पावरमेंट और उनकी सिक्योरिटी पर कई मूवी बन रही है इंडस्ट्री में, जैसे कि मर्दानी। तो यार ये एक्टिविज्म प्लीज रामायण जैसी पावन गाथाओं से दूर रखिए और उसे उसकी ओरिजिनल टोन पर बनाए रखिए। फिर आगे एक सीन है जहां श्री राम हनुमान जी के कंधे से एक दुर्ग के ऊपर उतरकर लड़ना शुरू करते हैं। यह सीन देखा देखा नहीं लग रहा? लाइक बाहुबली में महेंद्र बाहुबली ताड़ के पेड़ों का कैटापल्ट बनाकर माहिष्मती के दुर्ग पर उतरता है और लड़ना शुरू करता है। I mean, कुछ तो मेहनत कर लेते यार ये लोग। एटलीस्ट प्रभास ही अपने बाहुबली के कैरेक्टर से बाहर आ जाता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो डायलॉग, मैं इक्ष्वाकु वंशज राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र गाड़ने के लिए विवश हूं। मैं इतना जोर क्रिंज कभी फील नहीं किया था। I mean, what the fuck? क्या था यार ये इतनी चिंदी डायलॉग राइटिंग कौन करवा रहा है बॉलीवुड में? इससे लाख गुना बेहतर डायलॉग्स एक हाई स्कूल का हिंदी टीचर लिख कर दे देता, या किसी कॉलेज के हिंदी लिटरेचर प्रोफेसर से ही डायलॉग्स लिखवा लेते तो वो भी मास्टर क्लास राइटिंग दे देता। बट ये कैसे वर्ड सिलेक्शन है? छाती में गाड़ने आया हूं, इनका तत्सम तद्भव सब बिगड़ रखा है। ये तद्भव में भी सबसे निम्न स्तर के शब्दों का चयन करने के पश्चात हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम इनके इस तुच्छ आडंबर को सहन कर लें। ना ओम राव जी, ये क्या कर रहे हो? मूवी तो नहीं बन रही थी आपसे, कम से कम डायलॉग्स तो क्रिंज ना रखते। तो यार आदि पुरुष को लेके ना अब मैं बस परेशान हो चुका हूं कि ये क्या मूवी बना रहे हैं, और उससे पहली बात कि क्यों बना रहे हैं। तो मैं तो अब इस पे आगे क्या ही कहूं। अब आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन बताना भाई कि तुम्हें ये मूवी को लेके क्या फील आता है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दो। पीस।